नीतू ने जो मम्मी को घर दिया था, आप उस पे क्यों नहीं रहते? दोनों भाई कहाँ हैं? कि नीतू करती है शो ऑफ। ज्यादा सपोर्टिव इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उसने कि कली को अकेले क्यों भेजा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम पे बेस्ट। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपके ही सवाल के आंसर, क्योंकि आप लोगों को चाहिए था काफी सारे आंसर। मेरे सारे कमेंट पढ़े जिसमें सब ये भी कह रहे थे कि आप जानबूझ के नहीं बता रहे हो, आपको समझ आ गया सोशल मीडिया पे तो सबको शेयर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आप सही कह रहे हो, हमें काफी कुछ समझ आ चुका है कि सोशल मीडिया पे क्या शेयर करना चाहिए और क्या शेयर नहीं करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमें आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि हम आपको अपनी लाइफ दिखाते हैं तो हमें आपको क्लियर करना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो मैं वही चीज क्लियर करने आई हूँ यहाँ पे। सो एवरीवन, मैंने ना काफी सारे आप लोगों के कॉमेंट इसमें लिख लिए हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को काफी सारे नहीं 11 ही लिखे हैं वैसे तो ये हैं, और आज सुबह सुबह ही मैंने लिखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इनके आंसर दूं, जो कि रिसेंट मेरे व्लॉग्स पे कमेंट आ रहे थे और आप लोग पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये कोई Q&A वाली वीडियो नहीं है, आपके कमेंट के आंसर है जो मोस्ट कॉमनली लोगों ने पूछा है और वो मैं आंसर दे रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, मैं नाम नहीं लूंगी किसने पूछा, क्योंकि मैंने सीरियसली बोलूं सिर्फ एक जने का नाम लिखा है जो मुझे कह रही थी टॉक स्लोली। चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। टॉक स्लोली, ये मुझे आरती बिष्ट का कमेंट था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो ये कह रही थी आरती बिष्ट, तो आप ना धीरे धीरे बोला करो तो ब्लॉग अच्छा बनेगा। वैसे ब्लॉग अच्छा है, मतलब तारीफ, वैसे वो बुराई नहीं कर रही थी, उसने मुझे एक बात कह रही थी। बट मैं एक्चुअली आपको एक बात बताऊं कि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा फास्ट बोलती हूँ, और जो मैं अब बात कर रही हूँ ये काफी स्लो है, जो कि मैंने शायद अपनी वीडियोस के लिए ही किया है, और मैं इसे ज्यादा फास्ट बोल सकती हूँ। और अगर आप मुझे पहले जानते, या मेरे स्कूल के लोग, या मेरे कॉलेज के लोग, या मेरे वाजिरा में रवि में आते आते, तो मैं काफी स्लो हो गई थोड़ा सा। बट अगर मेरे स्कूल के लोगों से या कभी आप बात करो या मिलो तो मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलती थी, अभी भी बोलती हूँ, बट उतना फास्ट मैं नहीं बोलती जितना आपको लगता है कि मैं फास्ट बोलती हूँ। लेकिन मैं इतना भी फास्ट नहीं बोलती जितना, लेकिन अब मैं इतना फास्ट नहीं बोल पाती जितना फास्ट। अगर आप मेरे स्कूल के लोगों से, अगर आप मेरे स्कूलमेट से मिलो तो उनको पता है कि मैं कितना ज्यादा फास्ट बोलती थी। अब तो मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं बोलती हूँ, बट हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं काफी धीरे धीरे बोलूँ। तो बस मैंने ये फास्ट बोलने के लिए दिखाया था कि मैं इससे ज्यादा फास्ट बोला करती थी। और मेरे ख्याल से पहाड़ी लोग या नेचुरली सभी लोग भी, काफी सारे लोग तेज बोलते हैं, बट हाँ मुझे धीरे बोलना है और मैं धीरे बोलूंगी। तो आरती बिष्ट, मैंने आपका आंसर क्लियर कर दिया, आई विल टॉक स्लोली। और मैंने काफी अपने आप को ढाला है धीरे बोलने के लिए, धीरे धीरे मैं इससे भी कम कर दूंगी और काफी ज्यादा स्लो बोलूंगी। ओके, तो आरती बिष्ट का आंसर हो गया है। बाकी हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट था कि कली को अकेले क्यों भेजा। अब गाइज मैं बताती हूँ, हमने कली को अकेले नहीं भेजा है। एक्चुअली हम अकेले भेजते तो वो बस में भेजते, क्योंकि बस में अननोन लोग होते हैं। बट जिस कार में कली गई थी उस कार में सारे उत्तराखंड के आसपास के लोग ही जमा होके आते हैं, और वही लोग, वही मतलब वैसे ही उत्तराखंड के लोग ही जमा होके जाते हैं। तो हुआ ये कि जब कली आई थी तो वो उसी कार में आई थी, और उसमें तब वो फुल थी कार, मतलब एक ड्राइवर बैठता है, फिर आगे कोई बैठता है, एक पैसेंजर, फिर पीछे 3 पैसेंजर, फिर शायद पीछे 2 पैसेंजर, ऐसे करके होता है। नहीं, ये वाली कार नहीं थी, दूसरी कार में आई थी। इसमें तो आई थिंक 1 2 3 4 4 ही लोग बैठ पाएंगे। ये हुआ था। तो जाते वक्त हम उसकी कार करा रहे थे 29th की, ताकि वो 30th को पहुंचे और वो फिर सीधा स्कूल जाए 1st को। बट जो कार वाले भैया थे वो आ नहीं रहे थे, क्योंकि उनको सवारियां नहीं मिल रही, तो अकेले वो आ नहीं सकते थे। तो फिर क्या हुआ, फिर बाद में वो लोग आए तो मैं बड़ा कंसर्न थी कि वो अकेले कैसे जाएगी। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला वो उसके गाँव के ही है। और फिर मुझे कली ने बोला, दीदी वो मेरे फ्रेंड के पापा हैं जो ये सब करते हैं, पैसेंजर को इधर से उधर लेके जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ। तो फिर वो भैया आए और वो उसको कली को ले गए। फिर आगे जाके मैं हर 1 घंटे में उनको फोन कर रही थी कि कोई और लेडी बैठी या नहीं बैठी उस पर। फिर उसने बताया कि 2 लेडी बैठी है, एक बूढ़ी अम्मा है और एक आंटी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। सुबह मैंने फिर फोन किया 7 बजे, तो फिर पता चला कि वो बस पहुंचने वाले 1 घंटे में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कली अकेले नहीं गई थी, ऐसे ही आसपास के लोग ही जाते हैं उसमें बैठ के, वैसे गई थी। तो बस ये था उसका आंसर, और कली अकेली नहीं गई। कली से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि कली क्या लगती है। हाँ, एक क्वेश्चन था 4th नंबर पे। कली मेरे मामा की बेटी हैं, और मेरे मामा जयपुर में मेरे मामा राजस्थान में कहीं काम करते हैं, जयपुर के आसपास ही। और मामी गांव में रहती हैं, आपने देखा होगा मेरी नानी वाले व्लॉग में। और उसका बड़ा भाई भी है, वो भी गांव में था। तो कल ही आई थी मेरे पास मिलने, और उसने जो मेरी हेल्प कराई है भाई साहब, मैं बता नहीं सकती। उस लड़की ने, वो लड़की आई, उसने मुझे इतना सहारा दिया है। मतलब भगवान कोई ना कोई जना आपके पास भेज देता है आपके काम के लिए। तो मैंने देखा है, अगर आप सही हो तो, मुझे तो ये लगता है। तो उस टाइम में मुझे बहुत नीड थी किसी पर्सन की, क्योंकि मेरे पास 2 डॉग्स हैं और उनको घुमाना फिराना और भी काम है। मेरे 36 काम थे जो कि मैंने निपटाया, क्योंकि मैंने वो घर भी ढूंढा उस टाइम पे ही जब वो आई थी। तो मुझे काफी रिलीफ मिला, क्योंकि 2 डॉग्स थे या 2 लोग हो गए थे घर पे, तो वो आराम से देख सकते थे। क्योंकि एक जने के ऊपर दोनों को डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोवर थोड़ा सा अग्रेसिव है, और उसने अभी मेरे भी नी पे नाखून मार दिया है, पता नहीं कैसे, मतलब मजाक कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो यही होता है। जब वो कल आई तो धीरे धीरे उसने पूरा अडेप्ट किया। फिर मैंने उसको बताया मुझे घर ढूंढना है, मुझे ये करना है, तो उसने मेरी खूब
हेल्प की उस टाइम पे, और मतलब मुझे बहुत एक रिलीफ मिला कि हाँ कोई है जो हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी मेरी हेल्प नहीं कर रही है, मेरी सिस्टर्स मेरी हेल्प नहीं कर रही, वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, बट उस टाइम पे जो मुझे हेल्प चाहिए थी वो मुझे कली ने की और मुझे काफी ज्यादा रिलीफ मिला उस टाइम पे। और मैं एक हाउस हेल्प भी रख सकती थी, बट मैं शिफ्ट करने वाली थी, तो कोई फायदा नहीं होता कि किसी को 24 घंटे रखो फिर उसको नहीं आना हो इधर तो फिर उसको निकाल दो, बेचारा 1 महीने के लिए काम करे। तो मुझे ना ये चीज पसंद नहीं थी, तो इसलिए मैंने हाउस हेल्प भी नहीं रखा। कोई लड़की को मेरे साथ आना था तो मैंने उसको रखा, और नहीं तो मैं उसको पहले बता देती कि देखो मैं तो शिफ्ट कर रही हूँ, अगर तेरे को कहीं ढूंढना है इस महीने में तो तू ढूंढ ले, बट उसको आना था तो वो आ गई। बाकी मैंने इसलिए किसी को नहीं रखा था। तो बस यही है, कली मेरे मामा की लड़की है और वो जिस टाइम पे आई उस टाइम पे मुझे एक इंसान की, एक अपने इंसान की बहुत जरूरत थी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो आई। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी, मैं ग्रेटफुल थी, हूँ और रहूंगी हर चीज के लिए जो भगवान ने मुझे दिया। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो 3 क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत वो है कि इतना शिफ्ट क्यों, कितनी बार शिफ्ट करोगे, और आप तो हर महीने घर शिफ्ट करते हो। और किसी का तो कमेंट था आप रोज घर शिफ्ट करते हो। अच्छा, रोज घर शिफ्ट करना, रोज क्या हर महीने करना भी आसान नहीं है। तो गाइस मैं आपको अपनी बात बताती हूँ क्या हुआ था। मैं पहले राष्ट्रपति होने जाती थी 2020 सितंबर अक्टूबर तक, तो मैं राष्ट्रपति होने जाती थी। फिर मैंने आई थिंक नीतू की शादी पास आ रही थी, तो फिर हम नंदभाई बनाते थे, तो मैंने वहीं रहना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मैं आती जाती रहती थी, जब तक मैं ऑफिस जाती थी तो मैं आती जाती रहती थी। सॉरी मैं फास्ट बोल रही हूँ। तो मैं आती जाती रहती थी, और उसके बाद फिर जैसे नीतू की शादी हो गई तो फिर मैं उधर ही रहने लग गई थी। तो फिर वहां पे रहने के बाद धीरे धीरे मैंने फिर जून में, जब नीतू की शादी होगी 23 में, मैंने जून में खाली करा और मैं चली गई स्टार कोट 6 में रहने के लिए, 10th फ्लोर पे। 1001 मेरा फ्लैट का नंबर था। मैं वहां पे रही और वहां पर मैंने 11 महीने आराम से निकाले। फिर मुझे था कि मैं अपना घर लूंगी, तो फिर मुझे लगा कि अब तो मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं, इसको रिन्यू कराऊंगी तो 11 महीने का और लग जाएगा। तो उस टाइम तक नीतू के पास डेलकोट 4 था और उसने वो रेनोवेट भी करा दिया था। तो उसने बोला दीदी तू कुछ महीने के लिए यहाँ रह ले, क्यों पैसा वेस्ट करिए 11 मंथ्स के लिए, फिर घर ले लियो। फिर मैंने अपना घर ढूंढा जून में, भरी गर्मी में, मैंने, मम्मी और दिव्या दीदी ने। और एक घर मम्मी को अच्छा लग गया, मुझे नहीं लगा था, मैं सीरियसली बोलूँ तो, पर मम्मी को अच्छा लग गया। तो हमने ना सोचा उसका प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने पर पता चला कि लोन नहीं मिल सकता अभी उतना जितना मुझे रिक्वायर्ड था, और वही जीएसटी का कुछ पंगा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं मिल रहा है, और मैं बाथरूम में बहुत ज्यादा रोई उस दिन मतलब जैसे मुझे आज पता चला तो मैं अगले दिन नहा रही हूँ, तो मुझे बहुत रोना आया बाथरूम में। जिसको बता रही थी तो मुझे बड़ा रोना आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो यार इसको खाली करते हैं यहाँ पे भी, डेलकोट को, और डेलकोट 4 को, और ना मैं अपना रेंट पे ही ले लेती हूँ वहीं पे ही, कहीं पे जेपी ग्रीन्स में। मतलब मैं वहाँ शिफ्ट ही सिर्फ 3 महीने के लिए हुई थी। मैंने पुकी को भी बोला था कि बस मुझे 3 महीने थे, जबकि मुझे पुकी ने मना किया मत शिफ्ट हो इधर। वहाँ पे रुकी। फिर उसके बाद ना जब मुझे पता चल गया, मुझे जुलाई के एंड में, जुलाई के स्टार्टिंग में पता चल गया 2024 को कि अभी मैं घर नहीं ले पाऊंगी। तो फिर मैंने क्या किया, नीतू आई यूएस से वापस, तो मैंने नीतू को बोला नीतू यार ऐसा है कि घर नहीं ले पाऊंगी अभी मैं, तो मैंने इधर ही कहीं शिफ्ट जाती हूँ, मतलब इधर या बाहर के ही शिफ्ट जाती हूँ, उसके आसपास ही, ग्रेटर नोएडा के आसपास ही। तो फिर उसने बोला अरे नहीं दीदी यहाँ रुक जा, धीरे धीरे वो कर ले। बट मैं फिर 3 महीने और रुक गई, फिर मैं 3 महीने और रुक गई, तो मैं टोटल 6 महीने वहां रही। और फिर मैंने दिसंबर में डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने शिफ्ट किया, मैंने घर ढूंढा, वो सब स्टोरी आपको पता है मेरी दिसंबर वाले Q&A में आपने देखा होगा। तो फिर जैसे ही मैंने वो घर लिया बट मुझे उसमें कोई ना वाइब्स नहीं आई शुरू में। मतलब ठीक था एकदम, ठंड में लिया था मैंने वो दिसंबर में, तो ना रोशनी नहीं थी कहीं से भी। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ, मुझे सुबह इस घर में लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं है। शाम को भी बिल्कुल 7 साढ़े 7 बजे तक लाइट जलती है। मतलब जैसे हम 6, मैं तो 6 साढ़े 6 जला देती हूँ, जो कि चलाना चाहिए, बट ऐसे अगर नहीं करे तो 7 साढ़े 7 तक यहाँ पे खूब रोशनी है, चारों दिशाओं से रोशनी है। ऐसा नहीं सिर्फ इस कमरे में रोशनी, हर जगह रोशनी है। तो मुझे ना ऐसी ही लाइट चाहिए थी, जो कि मुझे ना वहां नहीं मिल रही थी किसी भी घर में, जो मेरे बजट में था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मेरे बाकी और भी सारे रीजन थे कि मुझे मम्मी के साथ भी रहना है और दिव्या दीदी हम लोग साथ रहना चाहते हैं, तो वो भी रीजन था। बहुत सारे और अदर फैक्टर्स है, बट मैं आपको एक फैक्टर अभी बताती हूँ कि मेरे को ना लाइट का बड़ा वो है कि नेचुरल लाइट है, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाती है, मुझे फैशन की वीडियो बनानी होती है। वहां पर बिल्कुल भी नेचुरल लाइट नहीं थी। कपड़े सुखाने के इतने पंगे थे, जो छत थी उधर सुखा दो तो फटाफट फोन आता था कि आप नहीं सुखा सकते उधर, ये छत आपके घर के अंदर नहीं आती है, आपके एरिया में नहीं आती है। फिर वही एक बालकनी थी, उस पर सब घिच पिच हो रखा था, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था मुझे वहां पे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि खाली करते हैं इसको। तो फिर मैंने खाली किया। मैं 6 महीने में, मैं जून में खाली करने वाली थी, बट फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसमें लिखा था आपको 6 महीने रहना है और 1 महीने आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, नोटिस पीरियड देना 1 महीने का। तो फिर मैंने, वैसे मैं मई में दे चुकी थी, फिर मैंने दोबारा जून में दिया। फिर मैं जून पूरा रही और मैं जुलाई में यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। तो मैंने 11 महीने वहां रही, फिर 6 महीने डेलकोट 4 में रही, फिर 7 महीने में स्टारकोट 9 में रही, और अब मैं यहाँ आ गई। तो मैं हर महीने चेंज नहीं करती हूँ, यही बोल रही हूँ बस मैं। हाँ, और पता है घर चेंज करने में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है यार। आप पहले घर ढूंढो पागलों की तरह है। मैंने पूरे मई जून में घर ढूंढे, मैं पक गई बिल्कुल घर ढूंढ के। फिर उसके बाद ब्रोकर को पैसा दो, 3 महीने का 1+2 करो, मतलब 3 महीने, 2 महीने का डिपॉजिट, 1 महीने का रेंट। पता कितनी आफत आती है घर चेंज करने में। चलो वो तो पैसा तो गया ही,
साथ ही साथ में शिफ्टिंग करो, फिर वो सामान लगाओ, फिर वो सामान सजाओ, कितनी हालत खराब होती है। तो मुझे कोई शौक नहीं है रोज रोज चेंज करने का। तो मैंने घर चेंज किए हैं, बट मैंने हर रोज हर महीने नहीं किए हैं। ओके, आंसर मिल गया, रोज रोज नहीं करती हूँ प्लीज। हाँ, किसी का एक कॉमेंट था, पूकी ने हेल्प नहीं कराया। जो ये घर आप देख रहे हो, ये घर मुझे उसी ने ही दिखाया, मतलब दिखाया क्या, मैं बताती हूँ क्या बता। हम लोग घर ढूंढ रहे थे भरी गर्मी में, और मेरा ड्राइवर भैया छुट्टी पे थे, तो वो आया मेरे साथ घर देखने, क्योंकि मैं अकेले तो घर नहीं ढूंढ सकती हूँ ना, मैं किसी ब्रोकर को नहीं जानती, मैं ऑनलाइन नंबर निकाल रही हूँ, फिर मैं किसी साथ जाके अकेले नहीं देख सकती घर। तो हम सेक्टर 35 में नोएडा में देखने आए घर, और वहां पे 2 घर दिखाए। घर स्पेशियस थे जैसा मुझे चाहिए था, बहुत स्पेशियस था। मुझे किचन इतना पसंद आया, बट वही एक लाइट नहीं आ रही थी उस घर में, मतलब नेचुरल लाइट नहीं थी, वो उस चीज का प्रॉब्लम लगा मुझे। और जो मैंने सेकंड घर देखा, फिर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हम लोग वापस आ रहे थे इसी रास्ते से, जहाँ पे ये बिल्डिंग है ना, उसके अपोजिट साइड से हम यूं जा रहे थे। तो पूकी ने देखा ये वाली बिल्डिंग, तो उसने बोला इसमें पता करें। मैंने कहा यार रहने दे यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को घर छोड़, मेरे को मतलब मेरे को हो रहा है कि कब मिले। तो मैंने कहा नहीं यार छोड़। तो उसने बोला नहीं हम पता करते हैं। तो हम वापस आए, हमने उसने गार्ड से बात की, तो मैंने इसका सर्च किया, बाहर बोर्ड लगा था, मैंने सर्च किया, तो मैंने भी निकाल लिया। तो उसने बोला ये रेंट है, 2 BHK का ये है, 3 BHK का ये है। तो मैंने कहा यार अगर क्या बोलते हैं 2 BHK लेंगे तो थोड़ा कम स्पेस हो जाएगा, और अगर 3 BHK लेंगे तो थोड़ा सा बजट के बाहर जा रहा है। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम ब्रोकर देखते। तो मैंने फटाफट सर्च कर लिया था, तो मैंने वो नंबर निकाला और मैंने बात करी। तो उन्होंने बोला आप कल देखने आ जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो जब मैं ये घर देखने आई, तो मैंने शायद सबसे पहला फ्लैट यही देखा था जिसमें मैं हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे 4-5 फ्लैट देख लिए थे, बट सबसे पहले मैंने यही देखा था। तो जैसे ही मैंने ये फ्लैट देखा, मुझे एरिया क्लीन, क्योंकि न्यू बनाया तो क्लीन है हर जगह, और इस घर में कोई भी नहीं रहा इससे पहले, और ऐसा घर मुझे अभी तक नहीं मिला था। तो मेरे को ये घर पसंद आया। बट मैंने बोला काफी ज्यादा ऊंचा है यार, इतना मैं कभी रही नहीं हूँ इतने ऊंचे फ्लैट उसमें। फिर हमने ना मैंने बोला थोड़ा बजट के बाहर जा रहा है, तो हम ना वो देखते हैं, क्या बोलते हैं 2 BHK देखते हैं। तो 2 BHK देखा, और मैंने ओनर से भी बात कर ली उसके, और उससे बात करके, बाय द वे रेंटेड फ्लैट है, काफी सारे लोगों को ये भी वो है। तो मैंने ओनर से बात कर ली, और ओनर को मैंने बोला, फिर ओनर के पास एक और क्लाइंट था, तो उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए तो उनको दे देंगे, नहीं तो आपको दे देंगे। ये मैं 2 BHK की बात बता रही हूँ। वो भी इतने ही फ्लोर पे था, बट वो दूसरी बिल्डिंग में था, 4-5 बिल्डिंग है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं आपको 7 बजे कॉल करती हूँ शाम को, और मैं इसको डन कर लेती हूँ आपके घर को। 2 BHK पे मैं खुश थी, क्योंकि वो काफी बजट में आ रहा था। तो मैंने उनको 7:10 पे कॉल किया कि ठीक है मैं डन कर रही हूँ, आप अपना बैंक डिटेल्स भेज दो। तो उन्होंने बोला बस थोड़ी देर रुक जाओ। फिर उन्होंने अपनी वाइफ का अकाउंट चेक किया, और देखा कि वो जो दूसरी पार्टी थी वो पैसे ट्रांसफर कर चुकी थी दिन में, बट उनको पता नहीं था। मैं उनसे शाम को मिली थी 5 बजे, वो 3 बजे के आसपास कर चुकी थी पार्टी ट्रांसफर। फिर उनका मुझे मैसेज आता है कि आई एम रियली सॉरी, ये है वो है, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने वो किया। मैंने कहा इट्स ओके सर, अब क्या कह सकते, जब घर दे दिया उन्होंने, उनके हाथ में भी नहीं था, उनके पैसे आ गए तो उन्होंने कंफर्म कर लिया। तो फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा भाई टाइम जा रहा है, हमें जल्दी से तो घर लेना चाहिए। तो मैंने और घर देखे, मैंने सेक्टर 45 में एक प्रतीक स्टाइल होम है, मैंने जाके वो देखा, और वो घर अच्छा था, बट वो नॉर्थ वो फेसिंग सही नहीं था। पर मेरा जो दिल अटक गया ना, वो इसी घर पे अटक, मतलब इसी एरिया पे अटक गया था, मैं सच बताऊं तो मैं तो पूकी कह रहा कि मैं तेरे को जानता हूँ, तो यहाँ के अलावा कहीं नहीं लेने वाली, तू बस फालतू में घूम रही है और मुझे घुमा रही है, थका रही है, फालतू में खुद थक रही है और थका रही है, पैकिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। जिनके थ्रू हम ये घर देख रहे थे, वो अंकल जी बात ही नहीं करते थे, चलो कल दिखाऊंगा करके अंकल निकल जाते थे। तो फिर मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है, अंकल तो मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है। मैंने दोबारा सर्च किया, तो फिर मेरे को दूसरा ब्रोकर मिला यहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने भी सेम फ्लैट दिखा दी जो मैं फर्स्ट में दिखना थी, ये वाला। तो मैंने बोला ठीक है ये वाला, मुझे 2 BHK भी दिखा दो। तो 2 BHK था, बट वो भी उन्होंने बोल दिया कि उनको डॉग्स नहीं पसंद है, क्योंकि उनके साथ हादसे हो रखे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया 2 BHK के लिए। तो अल्टीमेटली मेरे किस्मत में यही घर लिखा हुआ था, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो फिर मुझे ये घर मिला और मैं इस घर में रह रही हूँ। बाय द वे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इसका रेंट 1000 रुपए ज्यादा है मेरे JP ग्रीन्स वाले फ्लैट से। मान लो उसका रेंट 10,000 था, तो इसका रेंट 11,000 है। आप समझ रहे हो मेरी बात, इसका एक्चुअल रेंट 11,000 नहीं है, बहुत आ गया। एंड दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। पूकी ने मेरी खूब हेल्प की है। पूकी और कली उस टाइम पे आए जब मुझे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ओके गाइस, डन। थक गई रे मैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ननंद भाभी वीडियो बंद कर रही हो? अरे नहीं, ननंद भाभी वीडियो इतनी चालू भी नहीं है, और बंद क्या करनी है, मैं जाती रहूंगी, वो आती रहेगी, हम बना लेंगे नंद भाभी वीडियो। वैसे भी नंद भाभी वीडियो इतनी एक्टिव है भी नहीं अब, तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, बट हाँ हम बनाते रहेंगे, क्योंकि नंद भाभी काफी लोगों को बहुत पसंद है। सब लोग यही बोलते हैं, जो भी हमें कहीं दूर से, मतलब कोई भी, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे उससे कोई मिलता है तो बोलता है आपकी सिस्टर नहीं आई, नीतू को कोई मिलता है तो बोलता है आपकी, सॉरी सिस्टर नहीं, आपकी भाभी, और नीतू को बोलता है आपकी ननंद, और वो बोलते हैं कि आप वैसी वाली वीडियो बनाया करो, क्योंकि उसमें ज्यादा मजा आता था, हमारा टाइम पास हो जाता था। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के ऐसे, तो वो तो हम बनाते रहेंगे, बट हाँ उतने ज्यादा लार्ज स्केल पे वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है।
इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोलूं तो। ओके, तो ये क्वेश्चन डन हो गया। वीडियो बनेंगी गाइज, वीडियो बनेंगी। ओके गाइज, बहुत सारे लोग कह रहे थे नीतू डिड नॉट हेल्प। नीतू ने बहुत हेल्प की है मेरी। उससे ज्यादा सपोर्टिव इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उसने मेरी खूब हेल्प की है, हर चीज में उसने मेरी हेल्प की है। हर चीज में, अब हर चीज बताई और दिखाई नहीं जा सकती, बट अगर वो खुद प्रेजेंट होकर हेल्प नहीं करती ना, तो वो वैसे हेल्प करवा देती है। आप समझ रहे हो? ओके, तो नीतू ने मेरी खूब हेल्प की है। मेरी दिव्या दीदी ने हेल्प की, मेरी मम्मी ने हेल्प की, मेरी पूकी ने हेल्प की, मेरी कली ने हेल्प की। ओके, सबने मेरी हेल्प की है। ओके, एक क्वेश्चन था कि डोंट टाई अप रोवर, ही विल इवेंचुअली लर्न हाउ टू प्ले एंड एडजस्ट। यार नहीं हो रहा है यार, 6 महीने से ना ऊपर हो गया है और उसको समझा समझा के हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं एक्चुअली, मैं टर्म बोलूँ तो, क्योंकि वो ना नहीं मानता है। जैसे सो रहा होगा, उसके पास से कोई गुजरेगा ना तो एकदम घुराने और काटने को आता है। कल रात को ही मुझे काट ही देता ऑलमोस्ट, क्योंकि पहले क्या हुआ, मुझ पर चिपक के सो रहा था प्यार से मेरे पास ना, मैं भी सहला सहला के ऐसे उसको कर रही थी। मैं कोई मूवी देख रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं उठी, मेरा फोन मेरे ड्रेसिंग टेबल पर रह गया था, तो मैं उठी, मैं अपना फोन को चार्ज पे लगाने की, सोने से पहले चार्ज पे लगा रही थी। जैसे ही मैं उठी और मैं वापस लेटने गई, उसको पता नहीं क्या हुआ कि ये मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मुझे मारने आ रही है कि क्या करने आ रही है, एकदम से मेरे पास घुराया, मैं खड़ी हो गई। मैं मतलब बहुत बुरी तरह डर गई। और मेरे को हर किसी के साथ, जो भी इंसान है यहाँ पे, हर किसी के साथ ऐसे ही कर रहा है। प्लस जोई को तो वो छोड़ता ही नहीं। जोई बेचारे को अगर ऐसे जाना है ना, वो इतना घूम के जाता है। अगर उधर रोवर बैठा है तो मतलब जैसे उसको इधर जाना है तो वो यूं भी जा सकता है ना, बट वो इतना घूम के जाता है। उसको इतना डर लगता है उसको। आप ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे इसको ठीक करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि वो नहीं सुनता है और अग्रेसिव हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये आप टाई करना पड़ता है। कभी मैं इसको बांध के नहीं रखती हूँ, बस उसके वो लटका के रखता है कि हम पकड़ लें एकदम से, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते ना, वो काट लेगा। तो इसलिए बस बांधते तो तब है जब कोई आता है कहता है प्लीज पकड़ लो, तब इसको बांधा जाता है, वरना नहीं। तो आप प्लीज सजेस्ट करें हमें क्या करना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन ये बहुत कॉमन है कि नीतू ने जो मम्मी को घर दिया था, आप उस पर क्यों नहीं रहते। उसके काफी सारे बड़े बड़े मेजर रीजन है। पहली बात तो वो दूर है, ठीक है, अब उसमें कोई फायदा नहीं है रहने का, वो दूर है और हम बीच का कोई फायदा नहीं है। तो मैं जेपी ग्रीन्स में ना रह लूंगा अगर मुझे उधर ही रहना है तो। वो बीच में क्या पड़ता है, वो जो एक्सप्रेस वे आता है उसमें पड़ता है वो कहीं पे, कि मैं वहां जाके रहूं और वहां जाके मम्मी भी आए अप डाउन करें वहां से, वो नहीं हो सकता। और भी काफी मेजर रीजंस हैं जो मुझे लगता नहीं कि हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए उसके बारे में, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। बस एक रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो ये नीतू के घर जो मम्मी को दिया था उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट है, दोनों भाई कहाँ हैं। नवीन जो है वो 29 मई को ही चला गया था। उसने बोला कि उसको अपना कुछ काम करना है, तो वो मैं जा रहा हूँ, मेरे से यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तो जा रहा हूँ। तो वो चला गया, उस दिन से वो आया ही नहीं उधर, ठीक है। और वो मम्मी के पास था, अपना कुछ काम कर रहा, मम्मी के पास है, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जिसको जो करना है वो करे। और सैंडी का ये था कि वो भी जून के स्टार्टिंग में 4-5 दिन गायब हो गया था। फिर जब मुझे चंडीगढ़ जाना था तो वो आ गया था उस दिन, जिस दिन मैं बस निकल ही रही थी, मुझे 5 मिनट से निकलनी हो, तो वो आ गया था। फिर वो आई थिंक मैं जब वो घूमर राजस्थानी लुक वगैरह लिया था, मुझे जो मुझे मोटा मोटा याद है, उस दिन वो फिर गाँव चला गया 15-20 दिन में। उसका घर बन रहा है तो वो वहां पे देख रहा है। उसने मतलब उसको भी अपना कुछ करना है तो वो कर रहा है। नवीन को अपना कुछ करना था तो वो कर रहा है। तो उनको अपना कुछ करना था, तो मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। तो बस ये था। एंड जून में मतलब मेरे साथ कोई भी नहीं रहा है। तो भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी, सब अपना कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो करो, आगे बढ़ो, किसी को कोई रोक वो टोक नहीं है, अपना करो, खुश रहो। ओके, तो लास्ट एंड द मेजर जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है ये वाला क्वेश्चन, कि नीतू करती है शो ऑफ बहुत ज्यादा। जो जिस बात का मुझे गुस्सा आता है कि नीतू बहुत शो ऑफ करती है, नीतू फेक बनती है, नीतू लग्जरी आइटम्स दिखाती रहती है अपने। आप एक बात बताओ, सुबह 5 बजे से 4:30 बजे से उठ के बंदी रात के 10 साढ़े 9 तक काम करती है लगातार। 15 चैनल अकेली ने संभाल रखे हैं। आप ये समझो कि हर चैनल पे कुछ ना कुछ, हर चैनल पे कुछ ना कुछ। अब आप बोलोगे एडिटर्स हैं, ये हैं, वो हैं। भाई वो उसने अर्न किए हैं, उसने कमाया है, तब जाके वो एडिटर्स हैं। बाय द वे, जब आप उसके लग्जरी आइटम्स देखते हो, साथ ही साथ में आप उसकी चैरिटी भी देखते हो, कितनी चैरिटी करती है वो, ठीक है। डॉग्स को डेली खाना देती है, डेली जाती है, डेली। ऐसा नहीं है 4 दिन दिखा दिया फिर बंद होके बैठ गए कि हाँ भाई हम तो करते हैं, बट फिर दिखाया नहीं। डेली वो जाती है। आप उसके स्नैप स्टोरीज देख लो, कुछ भी देख लो आप, वो हमेशा करती है। उसके बाद अपने जो उसके स्टाफ है, किसी को 5 लाख दे दिया शादी में, किसी को क्या दे दिया शादी में, किसी को क्या दे दिया कि हाँ भी मेरा स्टाफ है, हमें ये इनको जरूरत है, तो ऐसा भी करा है उसने। आपको वो चीज दिखती है कि अपने लग्जरी आइटम दिखा रही है। बताओ, इतना कुछ करने के बाद जब उसके पास बचता है, जब उसके पास है, तो वो अपना खर्च करेगी, जो उसके शौक हैं वो उसको पूरा करेगी। सिंपल सी बात इतनी है। और मैं बताऊं, बहुत सारे लोग ना अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को कि हाँ लड़की काम करती है, लड़की कमाती है, इसलिए वो अपना सामान ले रही है खुद से अपने पैसों का। उसके पास A to Z आइटम उसके पैसों का है, ठीक है। जब वो छोटी थी, जब वो 16, 17, 18, 19 साल की थी, तब भी उसने एक आईपैड लिया था अपने पैसों का। तब भी उसने वो स्कूटी ली थी जो हमारे पास अभी स्कूटी है, राष्ट्रपति भवन में रहती है, दिव्या दी चलाती है उसको। तब भी वो उसने अपने पैसों की ली थी पूरी की पूरी। तो वो हमेशा से अपने शौक पूरे करती आ रही है। साथ ही साथ में
वो चैरिटी भी करती आती है। तो आपको ये तो दिखता है कि लग्जरी 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 करती रहती है, ये बैग ले लिया, वो बैग ले लिया। ये नहीं दिखता कि साइड बाय साइड वो इतनी सारी चैरिटी करती है। वो बहुत सारी चीज तो वो दिखाती भी नहीं है। अब ये 5 लाख 10 लाख वाली बातें आप लोगों को नहीं पता कि उसने किसको कितने पैसे दिए, किसकी शादी हुई है, किसने, उसने इसकी शादी में कितने दिए, उसने उसकी शादी में कितने दिए। ये तो आप, उसने नहीं दिखाया ना आपको कि वो ये सारी भी हेल्प करती है। ये आपको अंदर की बातें काफी कुछ नहीं पता। भाई जब उसके पास इतना सब कुछ करके बच रहा है, उसको मन कर रहा है कि उसको अपना सामान लेना है, तो वो लेगी। वो कमा रही है, वो लेगी। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये दीदी कमानी, तो दीदी कमाती है, नहीं तो दीदी इतनी मेहनत करी तब जाके उसने ये सब लिया है। बट जो उसके एज के लोग हैं ना, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ कमेंट करने आते हैं, ये तो शो ऑफ करती है, ये तो ये है, लग्जरी लग्जरी करती रहती है, लग्जरी आइटम लग्जरी आइटम, तो ये चीजें बेटा पहले खुद कमा लो और फिर जाके ये करना। अगर तुम नहीं कमा पा रहे हो तो दूसरों को मतलब मत गिराओ। तुम नहीं कमा पा रहे हो ठीक है, बट वो उसने कमाया है तो वो खुद खरीद रही है। ऐसा तो नहीं है ना वो किसी के पैसों का खरीद रही है, अपने पैसों का खुद खरीदती है वो। दूसरी बात, उसके जितनी मेहनत करके दिखाओ पहले सुबह से शाम। मैं उसकी सगी बहन हूँ, मेरे से नहीं होती मेरे से मेहनत नहीं होती है। वो अपना मेहनत कर रही है तब जाके उसके वो 15 चैनल चल रहे हैं और तब जाके वो ये सब आइटम खरीद रही है। किसी के पैसों का नहीं खरीदती, अपनी खुद की कमाई का खरीदती है। आधी चैरिटी नहीं दिखती है बट लग्जरी आइटम दिख जाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज देखा करो। लग्जरी आइटम देख रहे हो ना तो उसकी चैरिटी भी देखा करो और चीजें भी देखा करो। आपको अंदर ही काफी सारी बातें नहीं पता है जो कि आपको नहीं पता चलेंगी, बट मैं बता रही हूँ ना कि कितना वो करती है और कितना वो अपने शौक पूरा कर रही है। हर इंसान को आके अपने शौक पूरा करने का, जब तक ये वो अपने पैसों का कर रहा है। वो किसी के पैसों का तो नहीं कर रही, अपने पैसों का कर रही है ना। जो लोग है ना वो क्लिक उसी पे करेंगे जो लग्जरी आइटम है। वो देगा 15 करोड़ का घर तो लोग उस पर क्लिक करेंगे। सब लग्जरी भी देखना चाहते हैं और अगर कोई दिखा रहा है तो फिर बोलते हैं ये तो हमेशा लग्जरी लग्जरी करता रहता है, करती रहती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। बंदा मेहनत कर रहा है, उसका काम है अपनी डे टू डे लाइफ दिखाना, वही उसका काम है ना। तभी तो वो दिखा रही है। अगर उसने एक बैग लिया है तो वो दिखाएगी ना। आप उसको देखते आ रहे हो, यही चीज से तो देखते आ रहे हो। पहले जब उसके पास वो लग्जरी आइटम नहीं तो वो कुछ और खरीदती तो वो दिखाती थी, अब वो ये खरीदी तो ये दिखा रही है। वो उसका काम है, वो चलता आ रहा है। तो प्लीज मेरे तो वीडियो पे आके कमेंट मत करना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रिप्लाई भी नहीं करती, मैं सीधा कमेंट डिलीट करती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं किसी को किसी से रिप्लाई करने के लिए। बट ये रिसेंटली कुछ ज्यादा ही हो रहा था मेरे साथ। तो आप उसकी चैरिटी भी देखो, आप उसका दिल देखो, तब जाके वो उसका लग्जरी आइटम्स देखो। तो कुछ तो चिटकोकली लड़कियां की मैं क्या बताऊं, मतलब कमेंट करने आ जाएंगी, अरे भैया खुद कमा लो, तुम ले लो ना, तुम्हें किसने मना किया, खुद कमा के ले लो ना, हिम्मत है तो मेहनत करो ना इतनी। 30 डेज 24/7 मेहनत करो ना, तब जाके पता चलेगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये सब बातें करना कैमरे पे आके, बट प्लीज मेरे तो आके कमेंट मत करना। तो गाइस ये थे आपके क्वेश्चन। अगर कुछ भी बचा हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी फिर से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। प्लीज अच्छे से कमेंट करना, लग्जरी पक्जरी ये सब मत करना, अच्छे अच्छे करना। तो कैसे लगा आपको मेरा ब्लॉग मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।